नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, आज जो हम आपको विशेष दिखाने वाले हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर अब सवाल खड़े होने लग गए कि क्या आईएसआईएस भी अब हिंदुस्तान में पांव पसार कर अपने अंजामों को, अपने मंसूबों को एकदम अंजाम तक पहुंचा रहा है। बात उसी की करेंगे। हिंदुस्तान में बगदादी ब्रिगेड की आतंकी साजिश की हम बात कर रहे हैं, जिसे नाकाम कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कल लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पास से क्या क्या मिला है। इसकी तस्वीर देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। बगदादी के आतंकियों का प्लान कितना खतरनाक था, उनके दिलों में हिंदुस्तान को खून खून करने का इरादा किस कदर पनप रहा था, इस बात की तस्दीक हुई है आतंकियों के पास मिले आतंक के सामान से। आपको दिखाते हैं आतंकियों के पास मिला क्या क्या है। देखिए, आईएसआईएस का झंडा, भारतीय रेल का नक्शा, कई पिस्तौल, जिंदा कारतूस, छोटे बड़े कई चाकू, बम बनाने के सामान, लोहे के पाइप, तार, लोहे की गोलियां, 8 से ज्यादा मोबाइल, कई सिम कार्ड, ताले, चाबियों के गुच्छे, ग्लव्स, माचिस और 2000 की करेंसी समेत कई नोट, एटीएम कार्ड, कंपास, कई डायरी और किताब, रस्सियां, फोटो लगा स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट और दवाइयां। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अधबना और रॉ मटेरियल मिला है। अंदर से गोल्ड और कैश मिला है, पासपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। तो काफी सब्सटैंशियल ये ग्रुप प्रतीत होता है। आतंकियों के पास मिले इन सामानों से एक बात तो साफ है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे, मगर उनके मंसूबे अमली जामा पहने इसके पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खतरनाक खेल का खुलासा कर दिया। मगर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि 13 आतंकियों में से 6 का अभी भी कोई अता पता नहीं है। उनकी तलाश जारी है। मौसमी सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें बड़ी खास तस्वीरें हैं। सैफुल्लाह की तस्वीर आज तक के पास है, आपको दिखा रहे हैं हम, और जो मौके से हथियार मिले हैं ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मौके से हथियार, यही वो कमरा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बार मिर्ची बम का प्रयोग किया गया। लेकिन ये सैफुल्लाह जो था, एक जो सवाल सबके मन में है वो ये है कि क्या ये बहुत ही ट्रेंड मिलिटेंट था। ये देखें आप, क्या क्या सामान बरामद हुआ है। मोबाइल फोन है, पासपोर्ट है, झंडा है आईएसआईएस का। आतंकियों की धरपकड़ में एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपको उस जगह से संवाददाता की रिपोर्ट, हमारी मौसमी जो संवाददाता उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से आतंकियों का सामान बरामद हुआ। लखनऊ की हाजी कॉलोनी का यही वो घर है जहां पे एटीएस ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप अगर इसके पीछे का साइड देखें तो यहाँ पे एक भी खिड़की आपको नजर नहीं आएगी। पत्थर ईंट लगी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, पर इतनी बड़ी दीवार है, इसमें एक भी खिड़की नहीं है, कहीं से रोशनी जाने का जरिया नहीं है। और अगर ये जो गड्ढा आप जो देख रहे हैं बड़ा सा बनाया हुआ, और एक छोटा गड्ढा ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये वो गड्ढा है जिसके जरिए रात के 2:30 बजे एटीएस ने कैमरा डाला था। पहले इसको ड्रिल किया गया और इसको ड्रिल करने के बाद यहाँ से कैमरा डाला देखने के लिए कि आखिर आतंकी अंदर क्या हरकत कर रहा है। हालांकि अभी प्लाई लगाई हुई है एटीएस ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अंदर नजर आए। ऊपर आप देख रहे हैं कि एक और छेद है जिससे एक और कैमरा डाला था दूसरे एंगल से देखने के लिए कि क्या वाकई में टेररिस्ट जो है वो होश में है, एक्टिव है, या फिर न्यूट्रलाइज हो गया। बहरहाल जब यहाँ पे अंदर कैमरा डाल
कि एटीएस संतुष्ट हो गया कि आतंकी की कोई हरकत नहीं है, तब वो आगे की तरफ से अंदर स्टॉर्म उसने किया। हालांकि तब भी सैफुल्ला ने रिटेलिएट किया और फायरिंग की, जिसके चलते एटीएस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें आतंकी सैफुल्ला ढेर हो गया। आइए आपको दिखाते हैं ये घर किस इलाके में है। ये पूरा रिहायशी इलाका है। आप देखिए पूरे इर्द गिर्द मकान ही मकान है। इसके ठीक बगल में एक मस्जिद है। आगे काफ़ी खाली प्लॉट है, यानी कि काफ़ी सुरक्षित जगह ये इन लोगों के लिए। और यहाँ पे आगे आप देखिए तो खाली प्लॉट है जहाँ पे हमारी ओबी वैन खड़ी हुई हैं। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाजी कॉलोनी का हुलिया क्या है। रात के अंधेरे में ये नज़र नहीं आ रहा था, पर अब साफ आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस मकान से जहां पे ये टेरर ऑपरेशन हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, ये पीछे बाथरूम का इलाका है और दीवार आपको नजर आ रही है। ये वही दीवार है जो हम आपको दिखा रहे थे, छेद ये स्टोर में खुलता है वो छेद। और यहाँ पे एक पल्सर नहीं, ये खड़ी हुई है डिस्कवर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जिसका नंबर प्लेट यहाँ नज़र आ रहा है CP9704 CP9704 78 एंड में ऊपर वाले नंबर पे है, पर क्या है पूरा नहीं नज़र आ रहा। और इधर नज़र आएगा आपको जो चप्पल पड़ी हुई है, चप्पल और कपड़े पड़े नज़र आएंगे। एक बिस्लरी की बोतल भी नज़र आ रही है। इस तरफ भी एक चप्पल पड़ी नज़र आ रही है। देखिए आप पूरा ये जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है एटीएस ने। ये छत से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई अभी इस छत पे नहीं पहुंच पाया है। आपको बताते हैं हम कैसे पहुंचे इस छत पे। पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा बड़ा गड्ढा है, पुलिस है पीछे, और ये पूरा चढ़ के हम लोग आए हैं ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि आखिर कैसे टेररिस्ट का जो ऑपरेशन है एटीएस ने अंजाम दिया। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, आज तक, लखनऊ। बीजेपी महासचिव राम माधव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आईसिस मॉड्यूल, ये पैन इंडिया मॉड्यूल के बारे में जानकारी पता चली है। लखनऊ में सैफुल्ला नाम के व्यक्ति का एनकाउंटर भी हुआ है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर ऐसे आईसिस मॉड्यूल फैल रहे हैं? बात सच है कि पिछले कुछ समय से आईसिस भारत में भी अपना पांव जमाने का काफ़ी प्रयास करता आया है। अच्छी बात यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की सचेत रहने के कारण कहिए, हमारी एजेंसीज की सफलता के कारण कहिए, अभी तक इस प्रयास में आईसिस सफल नहीं हो पाया। फिर भी कुछ लोग उनके प्रभाव में आ रहे हैं। ऐसा समय समय पर जो एक दो घटनाएं घट रही है इस पर ध्यान में आ रहा है और सरकार और सचेत है और हमारे एजेंसीज काबिल है इस समस्या से निपटने के लिए। हम सही ढंग से इसको हैंडल करने में सफल होंगे। ऐसा ये पता चल रहा है कि सूफी संत जो हैं उन इलाके में, चाहे बाराबंकी या हो, कानपुर में हो, वहाँ उनका निशाना था। तो क्या इस तरीके से वो सूफी जो इलाके हैं जैसे विदेशों में करते आए हैं उस तरीके से निशाना आईसिस बनाना चाह रहा है? देखिए, एकदम इसमें रिलीजियस बहस छेड़ने से ज़्यादा ये आईसिस एक जिहादी आतंकी संगठन है। इसको सब सवाल यह है कि क्या आईएस से कोई इंस्पायर होकर ये कर रहा है या आईएस का पूरा मॉड्यूल यहां पर स्टैब्लिश हो गया है? ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनको ये सोचना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का।